ज्यादातर चुनाव में लोग जातिगत वोट की गोलबंदी करते हैं, यहाँ पे क्या स्थिति रहेगी? बाघमारा में इस बार सभी जातियों का बंधन टूटेगा, पार्टियों का बंधन टूटेगा। और सबसे अच्छी बात है कि कुछ लोगों की मानसिकता रहती है कि हम भाजपा के हैं, कांग्रेस को नहीं देंगे, हम कांग्रेस के हैं, बीजेपी को नहीं देंगे। तो सारे बंधन से लोग मुक्त हो गए हैं। सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग का भरपूर समर्थन हमें मिल रहा है और अंतिम तक मिलेगा, ये बढ़ते जाएगा। हमारी लड़ाई शत्रुघ्न महतो से है, ढुल्लू महतो से है, न कि जलेश्वर महतो से। कहा जा रहा है कि यहाँ जो मुकाबला होता है वो धन ताकत दोनों का होता है, मतलब मनी पावर भी चाहिए, मसल पावर भी चाहिए। आप उन दोनों के बीच में कहां टिकेंगे? हम पैसे की तो बात नहीं करेंगे चूंकि हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन जनता, नौजवानों, माताओं, बहनों का इतनी बड़ी फौज है कि कोई टिकेगा नहीं। और इस बार हमारे समझ से बिना पैसा का ही लोग काम करेंगे। ज्यादातर चुनाव में लोग जातिगत वोट की गोलबंदी करते हैं, यहाँ पे क्या स्थिति रहेगी? बाघमारा में इस बार सभी जातियों का बंधन टूटेगा, पार्टियों का बंधन टूटेगा। और सबसे अच्छी बात है कि कुछ लोगों की मानसिकता रहती है कि हम भाजपा के हैं, कांग्रेस को नहीं देंगे, हम कांग्रेस के हैं, बीजेपी को नहीं देंगे। तो सारे बंधन से लोग मुक्त हो गए हैं। सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग का भरपूर समर्थन हमें मिल रहा है और अंतिम तक मिलेगा, ये बढ़ते जाएगा। आज के समय में कितने नेता जो है जनता की सेवा के लिए आते हैं और कितने मेवा खाने के लिए चुनाव में आते हैं? कुछ हैं हर क्षेत्रों में, खास करके धनबाद जिला की 6 सीटों पर। कुछ हैं जो, कुछ बता भी दीजिए, नाम भी बताते जाइए। जनता की सेवा करते हैं, नाम भी बताते जाइए साथ साथ कि कौन सेवा कर रहे हैं और कौन मेवा खा रहे हैं। नहीं बतला सकते हैं, उतना ज्ञान नहीं है। न्यूज एएनपी के झारखंड विधानसभा चुनावी कवरेज में हम पहुंचे हुए हैं बाघमारा, और बाघमारा में इस बार कांटे का मुकाबला है। वैसे तो कई महारथी इस चुनाव मैदान में यहाँ पे खड़े हैं, जिसमें पूर्व मंत्री जलेश्वर महतो यहाँ पे चुनाव मैदान में है और बाघमारा के मौजूदा सांसद ढुल्लू महतो के बड़े भाई शत्रुघ्न महतो चुनाव मैदान में है। लेकिन इनके बीच में सबसे ज्यादा जिस व्यक्ति की चर्चा हो रही है वो है रोहित यादव। हाल ही में रोहित जी कांग्रेस पार्टी को छोड़कर निर्दलीय मैदान में उतरे हैं, और इन पे चर्चा क्यों हो रही है, चलिए जैसे इन्हीं से बात करते हैं। रोहित जी, यहाँ बाघमारा के मैदान में सबसे ज्यादा चर्चा आप ही की हो रही है, कारण क्या है? कारण है 365 दिन जरूरतमंदों के साथ, मजदूरों के साथ, नौजवानों के साथ जो हमारी उपस्थिति रहती है, और जो बन पाता है अपने से, चाहे वो सरकारी स्तर पर हो चाहे गैर सरकारी स्तर पर, तो अपने लोगों के लिए हम 365 दिन उपलब्ध रहते हैं। एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर दूसरे की आवश्यकता अपनी आवश्यकता समझ करके उनके साथ खड़े रहते हैं। यही कारण है कि सभी नौजवान, माताएं, बहनें आज जो है सभी लोग चुनाव लड़ रही। तो मतलब ये चुनाव वाला भीड़ नहीं है, ये अनदीना भी आपको ऐसे ही भीड़ मिलेगा? ये 500-700 हमारे यहाँ डेली पर डे का काम है, ये कोई चुनावी भीड़ नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं। यहाँ बाघमारा में ऐसी कौन सी समस्या है जो आप देखते हैं कि ये समस्या का हल हो जाना चाहिए था, अब तक वो नहीं हो पाया? बाघमारा में किसी समस्या का नेता एक प्लानिंग के तहत किसी समस्या का समाधान आज तक किए ही नहीं। सारी समस्याएं जो गुलामी के वक्त थीं, आज भी वहीं की वहीं खड़ी हैं। सारी समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा अगर जनता हमको जिताती है तो। अभी भी बाघमारा में देखता हूं मैं कि कई इलाकों में पेयजल का भारी संकट है, पानी के लिए दूर दूर लोग जाना पड़ता है। कई जगहों पे सड़कें बदहाल हो गई है, कोलियरी क्षेत्रों में लोगों को तमाम तरह की समस्या है। बीसीसीएल के जो क्वार्टर है वो पूरी तरह से जर्जर हो गए, रहने लायक नहीं है। तो इन सारी समस्याओं का समाधान यहाँ के जनप्रतिनिधि अभी तक कर क्यों नहीं रहे? वो अपने निजी स्वार्थ में लगे हुए हैं।
दिन दोगुना रात चौगुना। जो अपने को गरीब का बेटा बोलते हैं, गरीब हैं, उनकी अमीरी का यही ठाठ है कि देश के किसी भी बड़े शहर में, हर शहर में उनका घर है। धनबाद जिला में कम से कम 200 से 250 डीड है बेनामी दूसरे लोगों के नाम पर। तो वो अपनी जब अपना पेट भरेगा तब तो जनता के तरफ नजर उठा के देखेंगे। आपका इशारा ढुलू महतो जी की तरफ है। निश्चित रूप से तत्काल तो वही 15 साल से विधायक थे, तो जलेश्वर महतो तो भूतपूर्व हैं। हाँ, लेकिन भूतपूर्व भी यहाँ मंत्री रह चुके हैं वो, और पेयजल स्वच्छता मंत्री ही थे। इसके अलावा इस जगह पे उन्होंने प्रतिनिधित्व भी किया है। अभी भी मैदान में, चुनाव में मैदान में खड़े हैं, आपके खिलाफ भी हैं? नहीं, हमारे खिलाफ नहीं है, ना हम उनके खिलाफ हैं। उनसे हमारी कोई लड़ाई नहीं हो, तो 4 नंबर में बहुत दूर खड़े हैं। हमारी लड़ाई शत्रुघ्न महतो से है, ढुल्लू महतो से है, न कि जलेश्वर महतो से। जी। कहा जा रहा है कि यहाँ जो मुकाबला होता है वो धन ताकत दोनों का होता है, मतलब मनी पावर भी चाहिए, मसल पावर भी चाहिए। आप उन दोनों के बीच में कहां टिकेंगे? हम पैसे की तो बात नहीं करेंगे, चूंकि हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन जनता, नौजवानों, माताओं, बहनों का इतनी बड़ी फौज है कि कोई टिकेगा नहीं। और इस बार हमारे समझ से बिना पैसा का ही लोग काम करेंगे। अर्ली सुबह में उठते भी हैं और रात तक जगते भी हैं और इतना काम भी करते हैं, पब्लिक के बीच में मतलब सदैव उपलब्ध रहते हैं। निश्चित रूप से अभी निकलेंगे तो आशा है कि 9, साढ़े 9 बजे रात में वापस आएंगे। जनसंपर्क में नहीं बोलेंगे, नहीं कहेंगे तो छोटा भाई लोग, बड़ा भाई लोग, माता बहनें बोलेंगी कि मेरे यहाँ वोटें नहीं मांगने आए। तो जनसंपर्क में हैं, सभी लोग हैं। हमसे ज्यादा हमारे समर्थक सभी लोग प्रचार में। ज्यादातर चुनाव में लोग जातिगत वोट की गोलबंदी करते हैं, यहाँ पे क्या स्थिति रहेगी? बाघमारा में इस बार सभी जातियों का बंधन टूटेगा, पार्टियों का बंधन टूटेगा। और सबसे अच्छी बात है कि कुछ लोगों की मानसिकता रहती है कि हम भाजपा के हैं, कांग्रेस को नहीं देंगे, हम कांग्रेस के हैं, बीजेपी को नहीं देंगे। तो सारे बंधन से लोग मुक्त हो गए हैं। सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग का भरपूर समर्थन हमें मिल रहा है और अंतिम तक मिलेगा, ये बढ़ते जाएगा। आप हाल में कांग्रेस में गए थे तो उम्मीद थी कि कांग्रेस से टिकट मिल जाएगा, लेकिन जब टिकट नहीं मिला तो फिर आप निर्दलीय मैदान में आए। तो अभी भी कांग्रेसियों से पूरी तरह से समझ चुकी, आपने इस्तीफा भी भेज दिया जिला अध्यक्ष को। जी हाँ, वो हमको निकालने उससे अच्छा पहले हम ही क्यों न निकल जाएं। ठीक है ना, जहां मान सम्मान नहीं मिले वहां रहना क्यों? कोई जरूरत नहीं है। जब हम वोट देते हैं गठबंधन के साथी दल के नाम से, वर्षों से हम वोट देते हैं तो बहुत प्यारे हैं, आपकी मदद करते हैं। कांग्रेस वालों का आरजेडी के साथी दल के नाते तो बड़े अच्छे हैं, और टिकट मांग दिए तो बड़े बुरे हैं। तो क्या कह के आपको टिकट देने से मना कर रहे थे लोग? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उन सब बातों में पीछे हमको नहीं जाना है। हम अपने मिशन में हैं। हम सीधा निर्णय ले लिए कि हम जनता के बीच में जाएंगे। पार्टियां सिंबल अपना बांटती हैं, वोट थोड़ा दिल्ली से मिलता है। लेकिन जलेश्वर दा आपको कोशिश भरपूर कर रहे थे कि मना ले, समझा ले, आपके पास मनाने के लिए आपके दरवाजे पे आके बैठे भी थे। वोट मांगने आए थे, हमारे यहाँ मनाने नहीं आए थे, वोट मांगने आए थे, हमसे भेंट नहीं हुई। हाँ। आप मिलना नहीं चाह रहे होंगे। प्रत्याशी हैं, प्रत्याशी हैं, हम भी एक वोटर हैं। मोहल्ला में घूमते आए, चले आए, सुने कि हम तो थे नहीं। पता चला वोट मांगे, हम बोले ठीक है, विचार किया जाएगा, जिसको इच्छा होगा देगा। वोट मांगने आए थे, हमको मनाने नहीं आए थे। नहीं तो उनकी हवा को आपने एकदम से टाइट कर दिया ना। जैसे आप मिले नहीं तो उनको लग गया कि भाई का समर्थन तो मिलेगा नहीं, और निर्दलीय मैदान में आ भी गए तो प्रतिद्वंदी भी हो गए, तो अब तो उनको हालत खराब हो जाएगी ना। नहीं, हालत क्या खराब होगी, वो लोग बड़े नेता हैं, उनको विधानसभा के सदस्यता से क्या मतलब है। ऐसे वो कागज में बड़े पद पर रहते हैं, उनको तो वही पद अब नसीब है। अभी छोटा पद विधानसभा का सदस्य बनना उनके मतलब व्यक्तित्व के खिलाफ है। आज के समय में कितने नेता जो है जनता के सेवा के लिए आते हैं और कितने मेवा खाने के लिए चुनाव में आते हैं? कुछ हैं
हर क्षेत्रों में, खास करके धनबाद जिला की 6 सीटों पर। कुछ हैं जो कुछ बता भी दीजिए, नाम भी बताते जाइए। जनता की सेवा करते हैं। नाम भी बताते जाइए साथ साथ कि कौन सेवा कर रहे हैं और कौन मेवा खा रहे हैं। नहीं बतला सकते हैं, उतना ज्ञान नहीं है। लेकिन बाघमारा की जनता की जो हालत है, आप ग्रामीण क्षेत्रों में खास करके अगर घूमेंगे, कोलेरी क्षेत्रों में घूमेंगे, तो नालियां बजा रही हैं। पानी महिलाएं जाती हैं 2 किलोमीटर से लेने के लिए। तो लोगों को कोयला दिख रहा है, पानी नहीं दिख रहा है, लोगों को सड़क नहीं दिख रहा है। हर चीज यहाँ कोयला से शुरू होती है, कोयला खत्म हो जाता है। लेकिन कोयला के अलावा भी तो है, जीवन कोयला से सिर्फ नहीं चलेगा ना। नहीं, जीवन कोयला से नहीं चलेगा। लेकिन जो काम विधायक और सांसद को करना चाहिए वो जनता खुद नहीं कर सकती। जो बेकार हैं, बेरोजगार हैं, जिनके पास 5,000 10,000 मंथली का रोजगार नहीं है, वो कहां से विकास करेंगे? लाखों की सड़क बनानी है, तालाब खुदवाना है या टावर लगाना है पानी का, वो कहां से कर पाएंगे? वो तो सांसद विधायक की जिम्मेवारी है। तो अभी तक आप एक किंग मेकर की भूमिका में थे, यानी लोगों को आप सत्ता में ला रहे थे, विधायक सांसद बनाए। अब आप खुद किंग बनना चाह रहे हैं। कोई किंग मेकर वगैरह बनने की जरूरत नहीं है। और जनता का कर्जदार बनने जा रहे हैं। अगर जनता हमको बाघमारा के नौजवान महिलाएं जिता देती हैं तो आप यहीं आएंगे, हम यहीं रहेंगे। हमको कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है कि विधायक बनने के बाद भी रोहित यादव नहीं बदले। कोई नहीं, हमारी जो आदत है हम वही करेंगे। जो सेवा भाव है मेरे मन में, हम वही करेंगे। गलती से अगर कोई सस्पेंड वस्पेंड करने का बात नहीं रहेगा तब ये जाएंगे रांची, नहीं तो हम यहीं रहेंगे। ठीक है ना? हाँ, हाजिरी वजरी मारने का बात होगा, चले जाएंगे हम लोग कभी। तो खुद का आकलन कर रहे हैं कितने वोटों से जीतेंगे और लड़ाई में क्या रहेगा आपकी स्थिति? मेरे समझ से लास्ट हो आज के दिन में हम लोग की बढ़त है, आज के दिन में, और ये डेली बढ़ते जाएगा। बहुत मुश्किल होने जा रहा सामने वाले को। शायद जनता इस बार दूसरे को चुने ही नहीं, एक ही तरफ वोटे न चला जाए बाघमारा का। तो बदलाव के लिए आप वोट मांग रहे हैं? निश्चित रूप से जनता दे रही है। तो देखिए, अभी आप रोहित जी को सुन रहे थे। रोहित यादव खुद को कह रहे हैं कि निर्दलीय जरूर हो लेकिन दलदल में नहीं हो। निर्दलीय होने के साथ साथ उन्होंने एक विकल्प के तौर पे दिया है कि ना एनडीए और ना ही इंडिया, आपके बीच में एक नया प्रत्याशी खड़े हैं और जनता अगर चुनाव में भरोसा करती है तो सदैव जनता के बीच ही रहेंगे। अब जनता को देखना है कि जनता का प्यार इनको कितना मिलता है, ये चुनाव परिणाम ही बताएगा। सहयोगी विवेक के साथ कुंवर अभिषेक सिंह, न्यूज़ एएनपी, धनबाद।